हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक है विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर। आज हम वर्ल्ड वॉर का डिटेल अध्ययन करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा मायने रखते हैं उन सबको आज हम देखने की कोशिश करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे और एक अच्छी पकड़ बना लेंगे विश्व युद्ध के ऊपर कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिमिलर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल उठता है विश्व युद्ध, इसका नाम विश्व युद्ध क्यों पड़ा, वर्ल्ड वॉर क्यों पड़ा? तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक वर्ल्ड है और दूसरा वॉर है। तो वॉर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वॉर का मतलब होता है युद्ध। किसी भी दो पक्ष में किसी बात की असहमति को लेकर लड़ाई होती है जिसे हम क्या कहते हैं, युद्ध कहते हैं। लेकिन इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया? तो इसे विश्व युद्ध इसलिए कहा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में विश्व के जितने भी लोग थे या जितने भी राष्ट्र थे सब किसी न किसी तरह से इस युद्ध से प्रभावित हुए थे। उनको नुकसान झेलना पड़ा था, उनके आर्थिक, सामाजिक और मानसिक हर तरह से उनके ऊपर क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था, जिस कारण से इस युद्ध का नाम क्या रखा गया, विश्व युद्ध रखा गया। तो आपने समझा फ्रेंड्स का नाम विश्व युद्ध क्यों रखा गया। दूसरी बात, भारतीय इतिहास वर्ल्ड विश्व इतिहास में ऐसी दो घटनाएं घटित हैं, उल्लेखनीय है। पहली घटना है जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ, ईस्वी के बीच में हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जानते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1939 से 1945 ईस्वी के बीच हुआ। तो ऐसे विश्व इतिहास में दो घटनाएं घटित हैं जिसे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो किन देशों ने भाग लिया, क्या कारण रहे, क्या परिणाम हुए, क्या घटनाक्रम था, क्या पृष्ठभूमि तैयार थी, हर पॉइंट में हम बारीकी से नजर डालेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो दो पार्ट में आएगा। पार्ट 1 में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में सेकंड वर्ल्ड वॉर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहले इसका पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या कारण था वर्ल्ड वॉर होने का, विश्व युद्ध होने का। तो आइए इसके कारण को मैंने पहले यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने कारण लिखा है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो ये क्या है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट, ये क्यों कारण बना विश्व युद्ध का? तो ये औद्योगिक क्रांति का दौर था फ्रेंड्स। सब राष्ट्र क्या थे, औद्योगिक क्रांति में अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे, होड़ मचा हुआ था। लोगों को बाजार चाहिए था और बाजार के लिए कच्चा माल चाहिए था। तो सब लोग, जो भी कमजोर राष्ट्र थे, कमजोर क्षेत्र, उसको अपना उपनिवेश बना रहे थे। तो इसमें बहुत सारे राष्ट्र उभर कर सामने आ रहे थे जो ताकतवर थे, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो स्वाभाविक था ये लोग अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। अब मान लीजिए एक क्षेत्र है और इसको लेने वाला 3-4 राष्ट्र है, फ्रांस है, जर्मनी है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। तो ये किसी ना किसी एक को मिलेगा ना, ये तो सबको नहीं मिल सकता है। तो सब लोग क्या करते थे, अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे कि इस क्षेत्र में हम कैसे अधिकार कर ले अपना, और अधिकार करके इससे हम अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। तो ये क्या था, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। सब लोग अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन लोगों के बीच में क्या हो रहा था, क्लैश हो रहा था। तो पहला पॉइंट देखा हमने फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट है यहाँ हमारा उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? तो राष्ट्रवाद हम समझते हैं अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम की भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। जब राष्ट्रवाद इस हद तक बढ़ जाए कि वो हिंसा पर उतारू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। तो लोग अपनी जाति, अपने धर्म को ज्यादा महत्व देकर के लोग क्या चाहते थे कि हम अपने क्षेत्र का अलग विस्तार करें, आर्थिक स्थिति अपनी सुधारें, और लोग अपने अपने जाति और धर्म के अनुसार देश का निर्माण चाहते थे। और इस पे क्या हो रहे थे, वो हिंसक हो रहे थे, हिंसा करने में उतारू हो रहे थे। तो उनके बीच में क्या था, उग्र राष्ट्रवाद था। तो दूसरा पॉइंट हमने देख लिया फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट है सैन्यवाद। जब ये सब होगा फ्रेंड्स, जब समाजवादी प्रतिस्पर्धा होगी, क्लैश होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे आर्मी को मजबूत होना पड़ेगा। जब तक आर्मी नहीं होगी तो लड़ाई कैसे होगी, और लड़ाई लड़ने वाला लड़ाई कौन लड़ेगा, तो आर्मी चाहिए। तो लोगों ने, सब देश ने क्या किया, अपनी अपनी आर्मी को मजबूत करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो लोग अपने क्या करने लगे, सैन्यवाद को समर्थन देने लगे, ज्यादा पैसा अपनी आर्थिक स्थिति का जो पैसा था उसको कहां यूज करने लगे, सैन्यवाद में यूज करने लगे, सैनिक को बढ़ाने में, आर्मी को बढ़ाने में। चौथा है मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुटों का निर्माण।
ये गुटों का निर्माण क्या था फ्रेंड्स? तो ग्रुप बनने लगा था विश्व युद्ध में। मतलब एक देश के अगर मेरे ऊपर कोई हमला करे तो आपको मेरे सपोर्ट में आना है और हम दोनों मिलकर उसको हरा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो रहा था? ग्रुप बनने लग रहा था विश्व में, देश देश मिलकर के गुप्त रूप से क्या कर रहे थे? ग्रुपिंग कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे और ग्रुप बना करके अपने संधि करके रख रहे थे कि अगर कोई देश उनके ऊपर हमला करे तो आप क्या करेंगे? मेरे साथ मिलकर के आप उसको क्या करना है? उसको जवाब देना है। तो इस तरह से विश्व में दो ग्रुप देखने को मिला है फ्रेंड्स। एक है त्रिगुट समझौता हुआ था फ्रेंड्स और दूसरा था ट्रिपल अलायंस। तो त्रिगुट समझौता में 1882 में हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में। तीन देश ने मिलकर के त्रिगुट समझौता किया और तीनों देश मिलकर के इस समझौते के अनुसार एक दूसरे का साथ देने का वचन लेते हैं। दूसरा समझौता होता है 1907 में फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन के बीच में, जिसे ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है। ये तीन देश मिलकर के अपने वचन लेते हैं कि अगर इन तीनों देश में से किसी पे हमला होगा तो वो एक दूसरे के समर्थन में आएंगे। तो इस तरह से ग्रुप बन जाता है। अकेला बंदा लड़ाई नहीं करता है, जहां पे ग्रुपिंग होता है वहां पे लड़ाई होने की चांसेस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सब देश को लगने लगता है कि अब जब मैं ग्रुप बना लिया हूं, ग्रुप के साथ हूं, ज्यादा मजबूत हूं, तो मैं किसी को भी हरा सकता हूं, डिफीट कर सकता हूं। तो इस तरह से यहाँ पे सबका मनोबल बढ़ जाता है देश को, और लोग क्या हो जाते हैं? उतारू हो जाते हैं लड़ाई करने पे। तो ये कुछ कारण था फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध होने का। अब देखते हैं इसके कारण से क्या परिणाम होता है, विश्व युद्ध होता है। तो कारण आपने देखा, कारण का नतीजा ये निकला कि नतीजतन दो विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध होने के क्या परिणाम निकले? तो बहुत बुरा परिणाम निकला। इसमें कहा जाता है फ्रेंड्स कि अनुमानतः 45 करोड़ लोग इस युद्ध से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। और मरने वालों की संख्या लगभग 90 लाख बताई जाती है। 90 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे। विभिन्न देशों की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी हो गई। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, इसका परिणाम निकला फ्रेंड्स। आइए इसको मैप के माध्यम से बहुत आसानी से याद करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस देश ने कैसे भाग लिया और किसने किस पर हमला किया, किस डेट में हमला किया। आइए फ्रेंड्स मैप की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स युद्ध के कारणों को हमने देखा, युद्ध के परिणामों को देखा। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, किस घटना से युद्ध की शुरुआत हुई, काले कारण क्या था। तो ये समय था 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी साराजेवो में एक हत्या होती है। किसकी हत्या होती है फ्रेंड्स? आर्कड्यूक फर्डिनेंड नाम के व्यक्ति की हत्या होती है। इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया एक देश ने इसका जिम्मेवार किसको ठहराता है? सर्बिया को इसका जिम्मेदार ठहराता है। ऑस्ट्रिया सर्बिया को इस हत्या का क्या ठहराता है? जिम्मेदार ठहराता है और उसके समक्ष कुछ मांग रखता है कि आपकी वजह से ये हत्या हुई है। तो ये मांगे जो थी, तो सर्बिया क्या करता है? इस मांग से इनकार कर देता है, वो मांग नहीं पूरा करता है, अस्वीकार कर देता है। फाइनली 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया क्या करता है? सर्बिया के ऊपर आक्रमण करता है, हमला करता है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं? मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने लगाया ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया देश है। ये 28 जून 1914 को सर्बिया के ऊपर क्या करता है? हमला करने की घोषणा कर देता है और हमला करता है। जैसे सर्बिया के ऊपर हमला होता है तो रशिया इसको वचन देता है। क्या करता है? वचन देता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो हम तुमको क्या करेंगे? समर्थन देंगे। और समर्थन के बाद ये रशिया युद्ध की तैयारी करने में लग जाता है। कि इसको वचन देता है सर्बिया को और युद्ध की तैयारी में लग जाता है। जैसे ये लगता है तो आपने देखा था फ्रेंड्स इससे पहले वीडियो में, इससे पहले कि दो ग्रुप बना था, गुट बना था। एक फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का ग्रुप था और दूसरा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का ग्रुप था। तो ये दो ग्रुप था फ्रेंड्स। तो रशिया जैसे सर्बिया के समर्थन में रशिया आता है, वैसे ही जर्मनी 1 अगस्त 1914 को रशिया के ऊपर क्या कर देता है? हमला कर देता है। रशिया ने हमला नहीं किया था, युद्ध की तैयारी ही कर रहा था कि जर्मनी ने उसके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। अब जैसे रशिया के ऊपर हमला होता है फ्रेंड्स, तो जानते हैं कि रशिया का फ्रेंड कौन था, किसके साथ इसकी बातचीत थी? तो फ्रांस के साथ था। आज नहीं तो कल फ्रांस को इसके सपोर्ट में आना था, तो आना था तो आता। लेकिन उससे पहले ही जर्मनी ने 3 अगस्त, ठीक उसके 2 दिन के बाद 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो हमने देखा फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया ने 28 जून 1914 को सर्बिया के ऊपर हमला किया। सर्बिया को रशिया ने वचन दिया कि मैं उसका समान समर्थन दूंगा। इसी के बीच जर्मनी ने रशिया के ऊपर 1 अगस्त 1914 को हमला कर दिया। फिर फ्रांस के ऊपर 3 अगस्त 1914 को हमला कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, दो कंट्री तो इन्वॉल्व हो गए थे, रशिया और फ्रांस। एक इसका पार्टी बच जाता है ये ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या करता है? 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के ऊपर हमला कर देता है। एरो देखिए फ्रेंड, जिस देश ने जिसके ऊपर हमला किया उधर एरो से मैंने डिनोट कर दिया कि ये जर्मनी ने रशिया के ऊपर हमला किया, जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर हमला किया, और ये ब्रिटेन है जिसने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो युद्ध था वो व्यापक रूप धारण करने लगता है, देश देश सम्मिलित होने लगता है, सारा देश लगभग मिलने लगता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी यहाँ अकेला हो रहा था, तो जर्मनी के समर्थन में तुर्की आता है, बुल्गारिया जैसा देश आ जाता है इसके समर्थन में। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। अब क्या होता है, ये तो साम्राज्य विस्तार का जमाना चल ही रहा था, सब लोग साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। तो जर्मनी के जो दूर में उपनिवेश थे उसको हथियाने के उद्देश्य से जापान ने भी क्या कर दिया, जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। जापान ने भी जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। अब इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट घटना ये घटती है कि इटली, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इटली कुछ समय तक तो जर्मनी के साथ में रहता है, कुछ नहीं करता, न्यूट्रल खड़ा रहता है, लेकिन बाद में जब देखता है कि इधर का पलड़ा भारी है तो इटली क्या कर देता है, अपना पासा पलट लेता है और इटली भी क्या करता है, जर्मनी के ऊपर हमला कर देता है। तो ये है पूरा विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि कि किस तरह से किस देश ने किसके ऊपर कब किस तारीख को हमला किया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या होती है। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का जिम्मेदार किसको ठहराया, सर्बिया को ठहराया। उसके समक्ष कुछ मांगे रखी, मांग से उसने अस्वीकार कर दिया, उसको स्वीकारा नहीं। तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 28 जुलाई 1914 को युद्ध क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे सर्बिया के युद्ध होता है तो रशिया उसको वचन देता है कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे और अपना युद्ध की तैयारी शुरू करता है। जैसे ये तैयारी शुरू करता है फ्रेंड्स, तो जर्मनी ने इसके ऊपर हमला कर दिया 1 अगस्त 1914 को। जैसे रशिया के ऊपर हमला होता है फ्रेंड्स, फिर उसके 2 दिन के बाद जर्मनी 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के ऊपर हमला कर देता है। जैसे 3 अगस्त को फ्रांस के ऊपर हमला होता है, ब्रिटेन 4 अगस्त को जर्मनी के ऊपर हमला कर देता है उसके सपोर्ट में। इसके सपोर्ट में तुर्की और बुल्गारिया जैसे देश आते हैं जर्मनी के, और इधर जापान उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जापान भी जर्मनी पे हमला कर देता है। इटली जो कि पहले इसका साथी था वो पलट देता है बाजी और अपना इटली जो है किसके ऊपर हमला कर देता है, जर्मनी के ऊपर हमला कर देता है। इस तरह से ये जो युद्ध था बहुत ही व्यापक रूप धारण कर लेता है और बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान पहुंचता है लोगों को। अब इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ के देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे एक हत्या एक युद्ध का रूप धारण कर लेती है और इतना बड़ा व्यापक रूप में धारण करती है कि उसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है, प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, इस युद्ध का अंत कैसे हुआ ये देखते हैं। तो युद्ध के अंत के मतलब युद्ध के दरमियान कुछ घटनाएं घटती हैं और उस घटनाएं को लेकर के आप कह सकते हैं कि युद्ध का अंत यहां से शुरुआत होता है। घटनाएं क्या घटती है, घटना घटती है 1917 में। 1917 में रशिया के लगभग 6 लाख सैनिक मारे जाते हैं और रशिया में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट प्रमाण चढ़ जाता है। तो आर्थिक संकट उत्पन्न होने से फ्रेंड्स रशिया अपना फैसला लेता है कि अब वो युद्ध से क्या कर जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फाइनली 1918 को, मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के बीच एक शांति संधि होती है और शांति संधि होने के बाद रूस युद्ध से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, रशिया युद्ध से अलग हो जाता है। जैसे रशिया युद्ध से अलग होता है एक और घटना घटती है, इसमें अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है। अभी तक अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, अमेरिका एक बहुत ही पावरफुल राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभरा था, लेकिन अभी तक उसने युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। जैसे रशिया हटता है फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि जर्मनी जो है ब्रिटेन के बंदरगाह से जो जहाज आ रहे थे उसको डुबाना शुरू करता है, क्योंकि उसमें सैनिक और हथियार आ रहे थे तो उसको डुबाना शुरू करता है। उसी डुबाने के दरमियान वो एक लुसितानिया नामक जहाज को डुबो देता है। जर्मनी किसको डुबो देता है, लुसितानिया नामक जहाज को डुबो देता है, जो एक अमेरिकी जहाज था और उस पर अमेरिकी नागरिक सवार थे। ये होना था कि अमेरिकी नागरिक डूब जाते हैं, तो इसकी प्रक्रिया देते हुए अमेरिका फलता 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका क्या करता है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। जैसे युद्ध की घोषणा करता है जर्मनी के विरुद्ध, तो यहाँ पे पूरा युद्ध की काया क्या हो जाती है, पलट जाती है फ्रेंड्स, अमेरिका के शामिल होने से। अमेरिका जैसे शामिल होता है उसके बाद जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, तीन पावरफुल देश की संयुक्त सैनिक अभियान शुरू करता है। मतलब तीनों की कॉम्बाइन आर्मी एक साथ मिलकर जर्मनी के ऊपर हमला करती है और जर्मनी के ऊपर हमला करने से जर्मनी की धीरे धीरे हार होने लगता है। हार होने से उसके सपोर्टिव कंट्रीज थे फ्रेंड्स, जो उसके पक्ष में खड़े थे, उसके दोस्त थे, मित्र थे, जैसे बुल्गारिया, तुर्की वगैरह। तो बुल्गारिया सबसे पहले सितंबर में आत्मसमर्पण कर देता है, युद्ध से हट जाता है। फिर अक्टूबर में तुर्की आत्मसमर्पण कर देता है और जर्मनी की धीरे धीरे हालत खस्ता होने लगती है। तो जर्मनी के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है और फ्रेंड्स जर्मनी फाइनली वो एक गणराज्य बन के उभरता है और नई जर्मन सरकार फाइनली 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर क्या कर देती है, हस्ताक्षर कर देती है और इस तरह से युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स युद्ध शुरू कब हुआ था, तो 28 जून 1914 को युद्ध शुरू हुआ और खत्म कब हुआ, 11 नवंबर 1918 को खत्म होता है। इतने ज्यादा क्षतिपूर्ति होने के बाद
तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में हम आएंगे जहां पे सेकंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक देखेंगे और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे और उसको समझेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सेकंड पार्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी लगाएंगे आप। सेकंड पार्ट के इंतजार के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए पढ़ते रहें, टेक केयर, बाय बाय।